हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि बच्चों के नाम से कैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करें। यानी कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी आती है कि हमें अपने बच्चों के नाम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर दो तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से बच्चों के नाम से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ में आपको मैं दो म्यूचुअल फंड भी बताऊंगा जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने बच्चों का जो भविष्य है उसको सिक्योर कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, या फिर बच्चों की शादी हो, या बच्चों के लिए आपको भविष्य में बिजनेस ओपन करवाना है तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता होगी, तो आप ये चीज़ सिक्योर कर सकते हैं विदाउट एनी टेकिंग एक्स्ट्रा टेंशन। एक्स्ट्रा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप आज से काम करते हैं तो आपके पास अपने बच्चों के लिए एक काफ़ी बड़ा कॉर्पस फंड इकट्ठा हो जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा टेंशन लेने के बजाय। आपको वीडियो ये पूरा देखना है कि कैसे प्रोसेस होगी, कौन से फंड है वो, कौन से फ्यूचर फंड है जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट के बारे में जानकारी चाहते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट से पैसा कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए मेरा दूसरा चैनल है जिसको आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, मिलिंद कुशवाहा। तो मिलिंद कुशवाहा सर्च करेंगे तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उस पर मैं बताता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से कैसे स्टार्ट करें। तो उससे भी आप सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चैनल को, हालांकि उस चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चों के भविष्य की बात कर लेते हैं। देखिए, आज के समय पर क्या हो रहा है कि हमारी सैलरी चाहे 20,000 हो, 50,000 हो, 1,00,000 रुपये हो, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि साथ के साथ हमारे खर्चे भी बढ़ते चले जाते हैं, ईएमआई का बोझ बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो सेविंग होती है वो हम प्रॉपर तरीके से करते नहीं हैं। हालांकि सेविंग करने से काम चलता नहीं है, हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी हम कल को सर्वाइव कर पाएंगे इस महंगाई के दुनिया में। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हमारी सैलरी कितनी भी हो, हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से करते नहीं है। और आने वाले समय के अंदर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी हायर एजुकेशन जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती है। हम बैंक दर बैंक के पास भटकते हैं। मैं खुद भी अपने एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए मैं भटका था बैंकों के पास में, और उस समय कोई लोन भी नहीं देता था। पापा का पैन कार्ड तक नहीं था उस समय पर, तो काफ़ी समस्याएं आई थी। तो जब बच्चों की जब पढ़ाई की जब बात आती है, जब हायर एजुकेशन की बात आती है, तो हमें पैसों की जो समस्या होती है उससे जूझना पड़ता है। तो अगर आप आज से ही खुद से ही अगर प्लानिंग कर लें कि मैं 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना है, 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना है, 2,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना है, तो आपकी जो एक बड़ी चिंता होती है कि बच्चों को भविष्य को लेकर के, उनकी एजुकेशन, शादी या बिजनेस को लेकर के, तो वो आप उसको बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आज से ही। यानी कि थोड़ा थोड़ा आपको एक एक बूंद डालनी है, और उस एक एक बूंद से ही सागर भर जाता है, आपको ये तो पता ही है। ठीक इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपकी कैपेसिटी अगर 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने की है, या फिर आपकी 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने की हर महीने कैपेसिटी है, या फिर आपकी 2,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी है, तो इससे भी आप लाखों रुपये की कैपिटल बना सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कैलकुलेशन करके से दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि पैसा कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद में उन दो म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जिनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, जिससे कि पैसा बेसिकली कैसे बनता है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, हमने क्या किया है, एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप एसआईपी कर लीजिए, यानी कि हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कटेगा ऑटोमेटिक और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक साथ पैसा लगा सकते हैं। सपोज दैट आप 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 आप एक साथ लगा सकते हैं, हम जिसको कहते हैं हम लमसम। जैसे मैंने खुद भी अपने बेटे के लिए इन्वेस्ट कर रखा है। अब आप देखेंगे यहाँ पर एसआईपी की बात कर लेते हैं पहले। एसआईपी यानी कि आप मान लीजिए करते हैं कि आप 1,000 रुपये, पहले बात कर लेते हैं 500 रुपये की। मान लीजिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे तो 10,000 की इनकम है, हमारी 8,000 रुपये महीने की इनकम है। तो 10,000 रुपये की आप इनकम है तो आप 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं ना अपने बच्चों के लिए। तो चलिए 500% के हिसाब से चलते हैं, कितना पैसा मिल जाता है। अब जिन मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ उनके अंदर हमें 20%, 23%, 26% का रिटर्न मिला है हमें मंथली, ईयरली रिटर्न मिला है हमें। लेकिन हम फिर भी यहाँ पे कितना लेके चलते हैं, हम यहाँ पे लेके चलते हैं, क्योंकि मैं जिन म्यूचुअल फंड की बात बता रहा हूँ उनके अंदर हमें अच्छा खासा रिटर्न मिला है, तो हम यहाँ पे 18% लेके चलते हैं कि यदि अभी 23% का, 26% का रिटर्न मिल रहा है और आने वाले समय के अंदर हमें 18% का भी रिटर्न मिल गया, तो हमारा फंड कितना हो जाएगा इसकी कल्पना कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि आपने 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने अकाउंट से म्यूचुअल फंड के अंदर, पैसा कट रहा है और 18% का हमें कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिल रहा है, और 10 साल तक हम ऐसा करते रहे,
ठीक है ना। 10 साल तक इन्वेस्ट करते रहे तो आपका टोटल जो पैसा होगा 60,000 रुपये इन्वेस्ट हुआ आपका कितना 10 साल के अंदर। तो आपका जो वेल्थ हो जाएगी, जो टोटल वैल्यू होगी 1,68,000 रुपये आपके इकट्ठे हो जाएंगे 10 साल के अंदर, ठीक है। अब इसी पैसे को आपने क्या किया, आपने 15 साल तक इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि 500 रुपये हर महीने से आपने 90,000 रुपये टोटल आपकी जेब से गए, कितना 15 साल के अंदर, और आपकी वैल्यू हो जाएगी 4,59,000। 4,59,000 की आपकी कैपिटल इकट्ठी हो जाएगी। और 4,59,000 15 साल के बाद में आपके बच्चे के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प तो जरूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे अगर आपने यही पैसा 20 साल तक कर दिया तो आपका टोटल 1,20,000 आपकी जेब से गए 500 रुपये हर महीने के हिसाब से, तो आपके 11,71,000 रुपये आपके हो जाएंगे 20 साल के अंदर। अब देखिए इसके अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि आपके पास ये पैसा तो होगा उस समय पर, आप एजुकेशन लोन ले लीजिए। अगर बाय द वे एजुकेशन लोन आपको मिल गया और उससे क्या हुआ, आप इस पैसे को 5 साल तक और रखिए। एक एक्स्ट्रा टिप बता रहा हूँ आपको मैं, 5 साल तक आप इस पैसे को यहीं म्यूचुअल फंड में पड़े रहने दीजिए, तो वही पैसा आपका देखिए 11 लाख से कितना हो गया, 29 लाख हो गया, और उस एजुकेशन लोन को आप 5 साल बाद चुका दीजिए इसी पैसे में से, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब ये तो थी हमारी बात कि हम 15 साल लेके चलते हैं, 15 साल, ठीक है, और 500 रुपये के हिसाब से हमारे पास 4,59,000 रुपये हो रहे हैं। क्या आप 500 रुपये स्टार्ट इन्वेस्ट करेंगे, आप 1,000 रुपये भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीने। तो 1,000 रुपये आप हर महीने इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास वेल्थ कितनी हो रही है, आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हैं कि 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने से आपके पास 9,19,000 हो रहे हैं 15 साल के अंदर। अब ठीक इसी प्रकार से अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप 2,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 2,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास 18 लाख हो रहे हैं 15 साल के अंदर, 18 लाख 15 साल के अंदर हो रहे हैं। अब मैं इससे रेयरेस्ट कंडीशन लेके चलता हूं कि जो म्यूचुअल फंड हमें 23% का 26% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट दे रहे हैं हमें पिछले 10 साल से, तो मान लीजिए लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होता है कि हमें 23% का रिटर्न ना मिले, हमें 25% का रिटर्न ना मिले हमें, तो 15% का रिटर्न तो नॉर्मली मिल ही जाता है हमें, ठीक है। तो 15% के हिसाब से आप देखेंगे तो 2,000 रुपये आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल आपके पास ही जेब से गए 3,60,000 रुपये, तो आपके पास कैपिटल हो जाएगी 13,53,000 15% के हिसाब से। और यही अमाउंट अगर आप मान लीजिए 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो 5,000 के हिसाब से आप 15 साल के अंदर 33,84,000 की कैपिटल आपके पास हो जाएगी। यानी कि आपको आज से ही सोचना है, आज से ही एक्ट करना है, आपको आज से ही काम पे लग जाना है। कैसे काम पे लग जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन अपस्टॉक का लिंक मिलेगा, उनमें से किसी भी एक ऐप पे क्लिक करके अपने अकाउंट जो SIP है वो स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि कल को ये वेल्थ बनना स्टार्ट हो जाएगी और आपके बच्चे के भविष्य के लिए काम आएगी, ठीक है ना। अब मैंने बोला था आपसे कि आपको मैं 2 म्यूचुअल फंड बताऊँगा जिनके जरिए आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी वेल्थ को बना सकते हैं। मैं मोबाइल को स्क्रीन को रिकॉर्डिंग पर लगा देता हूँ, जिससे कि आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कि वो कौन कौन से फंड है जिनके अंदर पैसा बना सकते हैं। देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे हो चुकी है, मैंने सबसे पहले फंड ओपन कर लिया है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड है ये। इसके अंदर आप देखेंगे कि पिछले 3 साल के अंदर रिटर्न देखेंगे तो 29.83% का रिटर्न है पिछले 3 साल के अंदर। 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 31.86 का है, और अगर आप ऑल कर देते हैं यानी कि पिछले 10 साल की बात करेंगे तो 23% का है। मैंने देखिए यहाँ पे 15% लेके बताया था आपको, 18% लेके बताया था। अगर 23% लेके बता देता आपको तो कितना आपको बेनिफिट यहाँ पे दिखता। देखिए 23 कर ही देता हूँ तो आप देखें कितना परसेंट हो जाएगा आपका रिटर्न, 23। तो 23 आप देखेंगे तो 78 लाख रुपये बन गया 5,000 रुपये हर महीने से, ठीक है। और इसको अगर मैं 1,000 रुपये कर देता हूँ तो हमारे वहाँ पे कितने बन रहे थे, 4,59,000 समथिंग बन रहे थे ना। अब देखिए 15 लाख समथिंग बन रहे हैं 15 साल के अंदर 23% के हिसाब से। तो ये अगर हमें ज़्यादा रिटर्न मिल गया तो बल्ले बल्ले है, उसका हम फायदा उठा सकते हैं। अगर कम मिल गया तो हमें 15% के हिसाब से हम सोच ही सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप देखेंगे इसका फंड साइज कितना है, 75,296 करोड़ का फंड साइज है। मिनिमम SIP जो मैं मिनिमम SIP कर रहा हूँ यहाँ पे 1,000 रुपये 500 रुपये, इसके अंदर आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं हर महीने, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा फंड है जिसको मैं बताना चाह रहा था वो है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये भी मिड कैप फंड है, ठीक है ना। अब मिड कैप फंड में क्या रहता है कि स्मॉल कैप के मुकाबले रिस्क थोड़ा कम होता है और रिटर्न भी थोड़ा कम होता है। स्मॉल कैप में ज़्यादा रिटर्न होता है, हाई रिस्क हाई गेन वाला फंड का काम करता है। अब इसके लास्ट के 3 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 39.33% का रिटर्न है, 5 साल की देखेंगे 36.11% है, और ऑल कर देते हैं यानी कि पिछले 10 साल की बात करेंगे तो 26.66% है। अब देखिए 26.66% है तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 26.66% की मेरी कंपाउंडेड इंटरेस्ट आपको मिल रही है। तो 15 साल के अंदर देखिए 23 लाख रुपए 56,000 रुपये हो रहे हैं, 23,56,000 रुपये हो रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे
कम लेके भी बता दिया, ज़्यादा लगे भी बता दिया, ज़्यादा भी लेके बता दिया। 15% तो नॉर्मली हमें मिल ही जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर, एक अच्छा ठीक ठाक नॉर्मल मार्केट चलता है। तो अभी मार्केट कोविड के दौरान, कोविड के बाद से मार्केट काफ़ी बुलिश रहा है, इसलिए वजह से हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। तो अगर हमें किसी के अंदर 26% रिटर्न मिल जाता है, 28 का 30% का रिटर्न मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम कम लेके चलते हैं तब भी हमें 15% के हिसाब से हमारी काफ़ी अच्छी कैपिटल हो रही है, और ये पैसा हमारा एक साथ नहीं जा रहा है, हमें धीमे धीमे करके देना है। अब सपोज दैट आपके मन के अंदर ये है कि भैया मेरे पास 1 लाख रुपये है, मुझे 1 लाख रुपये अपने बच्चों के लिए डालना है, तो कैसे कर सकते हैं आप देखिए लमसम पे पहले चलते हैं, और लमसम में यहाँ पे 1 लाख रुपये यहाँ पे डाल देते हैं। 1 लाख रुपीज़ आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, 5 जीरो होने चाहिए, 3 4 5। आपने यहाँ पे क्या किया, 10 साल की बात कर लेते हैं, क्योंकि 10 साल के अंदर, पिछले 10 साल के अंदर हमें 26% का रिटर्न मिला है ना, 26.66% का रिटर्न मिला है। और आपने 10 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए लगा दिया होता तो आज वो 1 लाख रुपए आपके 10,62,000 रुपये में बन गए होते, 10,62,000 रुपये आपके बन चुके होते। तो इस तरीके से हमें क्या होता है कि हमें मार्केट से पैसा मिलता है। अब आने वाले समय के अंदर 26.66 मिल भी सकता है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, इससे कम भी मिल सकता है। अब डिपेंड करेगा कि आगे आने वाली सिचुएशन कैसी रहती है हमारे मार्केट की, जो हमारे इंडियन शेयर मार्केट है, वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे चलेगी उस पर डिपेंड करती है। तो इस तरीके से हम 1 लाख रुपये डालना चाहते हैं तो आप 50,000 रुपये मिड कैप के अंदर डाल सकते हैं, HDFC मिड कैप के अंदर, और मोतीलाल ओसवाल के अंदर मिड कैप डाल सकते हैं। हालांकि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है, हमारा पैसा कुछ स्मॉल कैप, कुछ मिड कैप, कुछ लार्ज कैप में ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आपका पैसा जब ज़्यादा नहीं है तो नॉर्मल जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों मिड कैप के अंदर भी 50,000 डाल सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं है। तो इस तरीके से हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा बना सकते हैं। हालांकि मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको चीज़ें बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। आप जब इन्वेस्टमेंट करें तब आप खुद भी रिसर्च कीजिएगा चीज़ों पर, और जो सेबी से रजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनसे कंसल्ट करके इन्वेस्ट कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।